हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने ज्योमेट्री में आगे के क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है, सबसे पहले पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है हमसे 21, ट्राइंगल ABC में एंगल ABC बराबर है 5ACB। ठीक है, एंड एंगल BAC बराबर 3 एंगल ACB के बराबर है। ओके, एंड तो हमसे पूछ लिया ABC का मान क्या होगा, एंगल ABC। तो देखो ध्यान से, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है मेरे पास, ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, त्रिभुज ABC में एंगल ABC बराबर, देखो यहां पे मैं लिखता हूं एंगल ABC बराबर दिया 5 एंगल ACB। ठीक है, 5 एंगल ACB। एंड नेक्स्ट लाइन में दिया एंगल BAC बराबर दिया हुआ एंगल BAC बराबर 3 एंगल ACB। यह हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमसे पूछा एंगल ABC मतलब ये वाला एंगल हमसे पूछ लिया गया। अब देखो यहां पे एंगल ABC का मान है 5, मतलब एंगल ABC, जब मैं बोलूंगा ABC तो मतलब B का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते, मैं इसे इस टाइप से लिख सकता हूं। एंगल B बराबर हमें दिया है कितना, पहली वाली कंडीशन थे एंगल B बराबर 5 है। एंड एंगल C बराबर कितना लिखूंगा, यहां पे मान लो 1। तो एंगल C बराबर कितना लिख सकता हूं मैं, 1। ठीक है, ये लिख सकते हैं। एंड दूसरी कंडीशन में BAC मतलब एंगल A बराबर कितना लिख सकता हूं मैं, 3। ठीक है, एंगल A बराबर अगर 3 है तो हमें एंगल C बराबर कितना मानना होगा, यहां पे 1 मान सकते हैं, सिर्फ 1 के अलावा कुछ नहीं। तो एंगल C बराबर 1। अब दोनों में ये देख लीजिए जो कॉमन वैल्यू है, जैसे हम रेशियो में करते थे कि दोनों में जो वैल्यू कॉमन है क्या वो समान है, तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो करनी होगी। 1 और 1 तो मतलब एंगल C बराबर तो 1 हो गया जी, दोनों में कॉमन है, सिंपल है, इक्वल है, इस वजह से। ठीक है, एंगल B बराबर हो गया मेरा 5, एंगल A बराबर हो गया मेरा 3। अब आप लोगों को पता होगा 5 और 3 8 और 1 9, टोटल 9 रेशियो का मान हमें कितना पता होता है जी, 180 डिग्री का होता है ना त्रिभुज। तो एक रेशियो का मान निकालेंगे, 9 दूनी 18, 1 बराबर है 20। तो हमसे पूछ रहा है कि एंगल B बता दो। एंगल B बताने के लिए मुझे 5 में मल्टीप्लाई करना होगा 20 का, क्योंकि 1 बराबर 20 डिग्री तो 5 बराबर 100 डिग्री। यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो है ना बिल्कुल सिंपल, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। 22वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ देखिए, एक डायग्राम बना हुआ हमारे पास, दो पैरेलल लाइंस दी गई हैं AB और CD। ठीक है, हम बना लेते हैं AB एंड यहाँ पे CD, ये ABC एंड D। ठीक है, AB एंड CD पैरेलल लाइन है, उनके बीच में हमें एक एंगल दिया हुआ है यहाँ से इस टाइप से, जो कि 90 डिग्री पर कट कर रहा है। एंड ये थोड़ा सा हमें बढ़ाना होगा, ये C है, ये D हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल दिया हुआ है, इस B को भी आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। एंड यहाँ पर भी एंगल हमें पता है कितना है, 37 डिग्री है। तो बिल्कुल सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। क्यों, क्योंकि ये पूरी लाइन स्ट्रेट लाइन कितनी की भाई, स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री की। 180 में से 90 तो भाई चले गए, 180 में से ये 90 चले गए, फिर उसके बाद 90 में से 37 माइनस कर दीजिए, तो बचे कितने मेरे पास, 53। ये कितना हो जाएगा मेरा एंगल, 53। इतना तो कर ही सकते हो। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो देखिए, तो x का मान क्या होगा, x यहां पर दिया हुआ है x डिग्री। तो एक बात बताइए, यहां पे अल्टरनेट अपोजिट एंगल बन रहे हैं, उल्टा z। दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इसके,
ये दिया हुआ है 53, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, x डिग्री वाला, तो x डिग्री वाला भी कितना होगा, 53 डिग्री होगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना होगा, 53। यहाँ पे हम बोल सकते हैं 53 डिग्री राइट आंसर है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, 53 ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन पढ़िएगा। यदि किसी त्रिभुज के आधार पर खींची गई माध्यिका, यदि किसी त्रिभुज के आधार पर खींची गई माध्यिका ए बी सी, मीडियन हम यहां से खींच रहे हैं, ठीक है। मीडियन का काम क्या होता है, ये बराबर हो जाती है दोनों, ये डी पॉइंट मान लो, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके आधार की आधी है, मतलब ये वाली जो लाइन है इसकी आधी है, इस पूरे की आधी, इसका मतलब ये इतना डीसी के बराबर होगा एडी, ये लाइन बराबर होगी। जब ये तीनों लाइन बराबर होती तो आपको मैंने एक पॉइंट बताया था, ये वाला एंगल हो जाता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का हो जाता है। क्वेश्चन आगे क्या पूछ रहा है वो देखिएगा। तो वह त्रिभुज कौन सा होगा, 90 डिग्री आते ही आप लोग बोल सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। समकोण त्रिभुज होगा। तो यह हमारा राइट आंसर है, फटाफट से नोट कीजिएगा, ठीक है। समकोण मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। 24 क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ डीई त्रिभुज एबीसी भुजा एबी और एसी पर बिंदु है, ठीक है। एक त्रिभुज है मेरे पास एबीसी, इस टाइप से ए बी सी, एंड यहां पे एक मिड पॉइंट एंड यहां पे मिड पॉइंट जो कि बिंदु है डी ई। आगे देखिएगा, डी और ई बिंदु हो गए हमारे। ए डी बराबर दिया हुआ है 8, ए डी बराबर है 8 एंड बी डी बराबर है 12। ये संख्या में दे रखा है हमें, सेंटीमीटर में कोई दिक्कत नहीं। ए ई बराबर है 6, ए ई बराबर 6 दिया हुआ है एंड EC बराबर है 9, EC बराबर है 9। ओके, आगे देखिए तो BC किसके बराबर होगा, BC हमसे पूछ लेगा। तो देखो सिंपल सी बात है, इसको अगर आप काट के देख लो, सबसे पहले तो समान रेशियो में है या नहीं, तो समान रेशियो में होने ही चाहिए। तो 3 से 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 2 3 आ रहा है एंड 4 दूनी 8 हो गया, 4 3 12। मतलब ये है कि 2 3 2 3 दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, सेम रेशियो। अगर ये 2 है ये 2 है तो ये भी 2 होगा भाई, ये एक ट्राइंगल होगा, एक पूरा कंप्लीट ट्राइंगल हो गया। पूरा कंप्लीट मतलब तीनों 2, ए बी कितना होगा 5 होगा, ए सी कितना होगा 5 होगा, तो ये नीचे वाला बी सी कितना होगा, ये भी 5 होगा, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ने बोला है कि बी सी किसके बराबर होगा। तो हम इससे देखो, 2 त्रिभुज है मेरे पास, दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, तो इनकी भुजा हम कैसे लिख सकते हैं, ए डी बट्टे में ए बी। दूसरा वाला त्रिभुज तो बड़ा लेना है, पहला वाला छोटा लेना है, बराबर। अब छोटे वाले त्रिभुज की नीचे वाली भुजा कितनी हो जाएगी, डी ई। नीचे वाली क्यों ले रहा हूं, क्योंकि हमसे बीसी पूछिए, बीसी पूछिए ना, बीसी पूछिए, तो इसलिए मुझे ये वाली इसके करस्पॉन्डिंग साइड लेनी होगी। तो नीचे बराबर हो जाएगा बीसी, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एडी बराबर कितना है, एडी बराबर 2 लिख लो या 8 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में काटना पड़ेगा। तो एडी बराबर मैंने काट पहले लिया तो 2 लिख लीजिए एंड ए बी बराबर, ए बी मतलब कंप्लीट कितना है 5 है, बराबर डीई, डीई बराबर कितना है 2 है, ए डी बराबर 2 एंड ए बी। डीई तो हमें देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, बी सी निकालना है और डीई के कंपेयर में निकालना है, डीई के कंपेयर में, बी सी तो हमें फाइंड आउट करना है लेकिन डीई के कंपेयर में निकालना है। तो इस डीई को एज इट इज लिखा रहने दो, डीई बट्टे बी सी, ठीक है। डीई बट्टे बी सी, तो हम बोल सकते हैं बी सी बराबर, इसे मैं इधर लेके आता हूं, तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, इसे ऊपर ले जाएंगे 5/2
किसका? डीई, क्योंकि डीई के कंपेयर में पूछा है। अलग अलग अगर रेशियो पूछता, बीसी रेशियो डीई, बीसी रेशियो डीई पूछता तो 5-2 कर देते, ठीक है, रेशियो अगर पूछता। लेकिन यहाँ पे कंपेयर में ऑप्शन दिए गए तो बीसी बराबर हो जाएगा 5/2 डीई, 5/2 डीई, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। 25 में क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। 25 हमसे क्या बोल रहा है, ठीक है। 25 ने हमसे बोला है यदि BECF एक त्रिभुज ABC की 2 माध्यिकाएं हो, ठीक है। एक त्रिभुज बना लेते हैं हम सिंपल सा ABC, A B एंड C, ठीक है। और हमें दिया हुआ BE और CF, 2 मीडियन है, BE एंड CF, ये दोनों क्या है? मीडियन है, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ने त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं G, उनका प्रतिच्छेद बिंदु है, G पॉइंट यहां पर है, ठीक है, ये जो पॉइंट है। आगे देखिएगा, और EF और AG, EF और AG मतलब यहां से लेके ये पॉइंट, ठीक है, AG जहां पर क्रॉस करते हैं वो पॉइंट हमें दे रखा है O, ये वाला पॉइंट क्या है मेरा? O है, ठीक है। आगे पूछा है हमसे कि AO और रेशियो OG, मतलब ये AG वाली जो लाइन है, A से लेके G तक जो लाइन है उसमें एक पॉइंट है O, तो हमसे पूछा है AO रेशियो OG। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो G है वो 2:1 में डिवाइड कर देगा। देखो यहाँ पे समझना ध्यान से, पहली कंडीशन कि यहाँ पर जो पॉइंट G है वो 2:1 में डिवाइड कर देगा। दूसरी कंडीशन आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जब G पैरेलल लाइंस है इसके, तो मतलब यहाँ पर कोई भी लाइन हो उसे बराबर ही काटेगी, मतलब ये पूरी लाइन को 2 टुकड़ों में बराबर तोड़ देती है। क्या कर देती है? ये पूरी लाइन को बराबर 2 टुकड़ों में तोड़ देती है। इसका मतलब ये कि अगर ये वाला A से लेके G तक जो पॉइंट है वो कितना है मेरा? 2 है, ठीक है, और नीचे G से लेके यहां तक ये पॉइंट D मान लो ये है मेरा 1। तो एक बात बताओ जी, अगर मैं इसे आधा करूंगा, 2 और 1, पूरी लाइन कितने की होगी? पूरी लाइन तो होगी भाई 3 की। अगर मैं इसे आधा करूंगा तो 1.5 तो नीचे आ जाएगा और 1.5 ऊपर आ जाएगा, 1.5 नीचे 1.5 ऊपर। तो इस लाइन से क्या हो गया कि ये आधी हो गई, मतलब पूरी थी 3 की, क्योंकि 2:1 में टूट रही थी, 2:1 में टूट रही थी। लेकिन यहाँ पे इस लाइन ने क्या किया? इसे आधा कर दिया। तो आधा मतलब ऊपर तो हो गया भाई 1.5 फिक्स, नीचे वाला 1 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? OG पॉइंट अगर मिल जाए तो अपना काम बन जाएगा। तो यहाँ पे 1.5 है, ये पूरी थी 2, तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया? 0.5 हो गया। समझ गए? यहाँ पे जो पॉइंट है ये वाले मीडियन है। मीडियन क्या करते हैं? यहाँ से लेके हमने एक माध्यिका डाली, एक माध्यिका ये डाली, मीडियन से। मीडियंस क्या करती हैं? ये वाली लाइन को बराबर डिवाइड करती है। मीडियन क्या करती है? ये साइड वाली लाइन को बराबर डिवाइड करती है, और ये भी बराबर होगी, ये भी बराबर होगी, ये भी बराबर होगी, सभी लाइन मीडियन की वजह से बराबर हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि भाई हमसे पूछा है AO रेशियो क्या? OG, ठीक है। AO रेशियो OG 1.5 रेशियो 0.5 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट 5 एकम 5, 5 थी 15, तो कितना हो गया? 3:1 हो जाएगा। राइट आंसर 3:1 हमारा राइट आंसर होगा। फटाफट से नोट कीजिएगा, ठीक है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है हमसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ने हमसे बोला है त्रिभुज ABC के आधार BC के समानांतर एक सरल रेखा AB और AC पर 2 बिंदु D और E पर काटते हैं, ठीक है। अब देखो यहीं तक सोल्व कर लेते हैं। पहले एक त्रिभुज है ABC, ठीक है,
ABC एक त्रिभुज है, A B एंड C, इस पर और इस पर दो बिंदु हैं D और E पॉइंट समानांतर मतलब पैरेलल लाइंस है। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ने बोला है तदनुसार यदि त्रिभुज ABE मतलब ये वाला त्रिभुज, यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। त्रिभुज ABE मतलब यहां पे मैं अलग से बना देता हूं, ध्यान से समझना। यहां से ये वाला त्रिभुज, ये पूरा त्रिभुज की बात हो रही है। ठीक है, AB और E, त्रिभुज ABE हमें दे रखा है, इसका क्षेत्रफल 36 दे रखा है और हमसे बोला है तो बताओ ACD कितना होगा। AC और D मतलब ये वाला हमसे पूछ लिया गया। ठीक है, तो अब यहां पर सबसे पहली बात तो ये कि ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है यहां से लेके देखो, ऊपर वाला ये पार्ट तो दोनों में कॉमन है, ये वाला जो पार्ट है ये कॉमन पार्ट है, ये एक त्रिभुज ये है। और हमसे जो पूछा गया वो कौन सा पार्ट है भाई, हमसे जो पूछा गया है A B एंड C, एंड हमसे पूछा है C से लेके ये पॉइंट है D, ये वाला पार्ट पूछे। तो एक बात बताओ, जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला यहां से लेके ऊपर तक का ये वाला पार्ट तो भाई दोनों में कॉमन आने वाला है, तो इससे तो कोई चेंजेस नहीं पड़ेगा अपने आंसर पे। अब बात करते हैं नीचे की, तो नीचे अगर आप देखोगे ये अगर पैरेलल लाइन है इसके और दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम हाइट होती है, जब हाइट कांस्टेंट होती है तो उस केस में यहाँ पे एरिया समान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो भाई बेस हमारा सेम है। अगर मैं इसे उल्टा अगर देखूं, बेस तो दोनों का सेम है, बेस सेम से मैंने एक त्रिभुज बना दिया, ये एक त्रिभुज बना दिया बेस सेम से, तो मतलब इसका एरिया बराबर हो जाएगा इस वाली त्रिभुज के, ये वाला त्रिभुज बराबर होगा इस त्रिभुज के एरिया के। तो सीधी सी बात है भाई, ये जब कॉमन है और दोनों का बेस DE है, बेस DE है, तो इसका मतलब इसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वही क्षेत्रफल हमारा किसका हो जाएगा, इस वाले का हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा राइट आंसर होगा वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होने वाला है। तो ये हमारा राइट आंसर है, फटाफट से नोट कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है, नोट कीजिएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 ने हमसे बोला है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC पर बिंदु DE। सेम क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC पर DE बिंदु, आगे देखिएगा इस प्रकार है कि AD बराबर है 1/3 AB, AD बराबर है 1/3 AB। क्या बोल रहे हैं, AD का मान, क्वेश्चन में बोला AD बराबर है 1/3 AB। तो अब यहां से AB का मान तो हो गया भाई 3, AB का मान हो गया कितना भाई 3, AD का मान हो गया 1। जब ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, आगे बोल रहा है AE बराबर है 1/3 AC, AE बराबर है 1/3 AC। अब यहाँ पे AC की लंबाई कितनी होगी, AC की लंबाई तो भाई 3 है, AC बराबर 3 है, और AE बराबर कितना हो जाएगा, ये इसके बराबर AE बराबर 1 है। तो दोनों ट्राइंगल तो सिमिलर हो ही गए क्योंकि रेशियो सिमिलर आ रहा है, 3 3 एंड 1 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 CE। आगे बोल रहा है क्वेश्चन, यदि BC की लंबाई 15 है, BC की लंबाई 15 है, तो एक बात बताओ AB की लंबाई कितनी है, AB की लंबाई 3 है, AC की लंबाई कितनी है 3 है, तो ये भी कितनी होगी BC 3 होगी। ये वाला पॉइंट 1 है, ये 1 है, ये वाला 1 है। ठीक है, तो ये भी 1 हो जाएगी, सीधी सी बात है। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है याद रखना। एंड DE की लंबाई कितनी होगी, हमसे इसकी लंबाई पूछी है और BC की लंबाई 3, रेशियो का मान 15 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। जब 1 बराबर 5 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, तो 5 सेंटीमीटर। यह हमारा राइट आंसर होगा 5 ही। ओके, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है, फटाफट से नोट कीजिएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, 28 में क्या दिया हुआ है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 ने हमसे बोला है एक त्रिभुज ABC BC के समांतर एक पैरेलल लाइन हमें दी गई है कितनी, AB तथा AC को क्रम से PQ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब काटते हैं। PQ पॉइंट दे रखा है, क्वेश्चन वही है ABC AB एंड C इसके समांतर PQ, ये पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है, पैरेलल लाइन्स हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, PQ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। AP बराबर है QC, AP बराबर है QC के, ध्यान से देखना, ठीक है। AP बराबर है QC, PB बराबर है 4, PB बराबर है 4, PB बराबर है 4 और AQ बराबर है 9, AQ बराबर है 9, ठीक है। तो AP की लंबाई क्या होगी, AP की लंबाई, इसे लेट कर लो, कुछ भी मान लो, x x कुछ भी, चाहे A मान लो चाहे x मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये x मानी तो ये भी x हो जाएगी। अब हमें x की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं भाई, बहुत बार कर चुके हैं हम। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनका रेशियो कैसे लिख सकते हैं, AP अपॉन AB बराबर हो जाएगा AQ बट्टे AC। AP कितना है मेरे पास, x है, वैल्यू पुट कर देते x। AB कितना है मेरे, AB की जगह पे देखो, एक काम करते हैं हम, AB तो हमें नहीं पता, एक काम कर लो आप, वो क्या कि PB रख लो आप। अगर आप इधर PB रख रहे हो तो इधर भी आपको QC ही लेना पड़ेगा, समझ रहे हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। इधर नीचे कितना आ जाएगा, QC आ जाएगा, क्योंकि हमें QC पता है, AQ पता है और QC हमें x पता है। पूरा तो फिर भाई और लेंथी हो जाएगा, कैलकुलेट तो हो जाएगा, पूरा हमें लेना पड़ेगा 9 + x, वहां पे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो AP बट्टे PB, PB कितना है मेरा 4 है, इक्वल टू AQ कितना है मेरा, AQ है 9 एंड बट्टे में QC कितना है, x है। तो x का मल्टीप्लाई करेंगे, x² 9 चौक 36, तो x² बराबर हो गया 36, तो x का मान कितना हो जाएगा 6। जब x का मान 6 है, हमसे पूछा है PA या फिर AP, तो कितना हो जाएगा 6, हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। हमसे पूछा गया AP की लंबाई, तो 6 यूनिट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट याद रखना, अगर पूरा कंप्लीट नहीं ले रहे हो, अगर प्रॉब्लम हो रही है, ले सकते हो बिल्कुल। यहाँ पे 4 + x आ जाता नीचे, इसलिए मैंने क्या किया, PB ले लिया। अगर इस साइड में PB लिया है तो इस साइड में भी QC लेना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारा खेल संगत भुजा का करस्पॉन्डिंग साइड्स का है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, 29 क्या बोल रहा है आपसे। 29 ने हमसे बोला यदि किसी त्रिभुज ABC A B एंड C, यदि किसी त्रिभुज ABC में आधार BC को दोनों ओर बढ़ा दिया जाए, एक यहां से बढ़ा दिया, इसे यहां से बढ़ा दिया, दोनों ओर बढ़ा दिया जाए, तो B तथा C पर बाह्य कोण का योगफल क्या होगा। B तथा C पर इनका योगफल क्या होगा। एक बात बताओ जी, ये एंगल A है, ये एंगल B है, तो इसका जो सम होगा वो एंगल A + B होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एंगल A + एंगल B के एक्सटीरियर जो एंगल है, बाह्य कोण है, वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है। अब इस वाले एंगल को अगर मुझे लिखना है तो एंगल A + एंगल C वाला आ जाएगा, क्योंकि इसके लिए तो ये दोनों अपोजिट है, तो एंगल C हो गया। अब मुझे एंगल B और एंगल C का सम बताना है कितना होगा। तो यहाँ पे एक बात बताओ, एंगल A + एंगल C + एंगल A + एंगल B, मैंने क्या किया, इन दोनों को प्लस कर लिया। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो देखो ध्यान से। तो B तथा C पर बाह्य कोण, B और C पर जो बाहर के कोण है उनका सम बता दो जी। तो यहाँ पे देखेंगे एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये तीन तो मेरे पास हैं, और एंगल A + एंगल B + एंगल C बराबर, सॉरी प्लस अभी एक और है मेरे पास, एक एक्स्ट्रा एंगल A, और एंगल ABC का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री प्लस एंगल A, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे ये नहीं दिया, हो सकता है 180
की जगह पे पाई दे दिया तो आप पाई रख दीजिएगा, ठीक है। 180 की जगह पे क्या हो जाएगा, पाई प्लस ए हो जाएगा, एंगल ए। ये राइट आंसर हो गया, पाई प्लस ए, मतलब ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है, फटाफट से नोट कीजिएगा, ठीक है। अगर पाई की फॉर्म में पूछ रहा है तो 180 की जगह पाई रखेंगे और 90 की जगह पाई बाई 2 रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। 30वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 ने हमसे बोला है ओ बिंदु त्रिभुज ABC का अंत केंद्र है। इन सेंटर हमें दिया हुआ है A, B एंड C। आगे देखिएगा, क्वेश्चन बोला एंगल A बराबर 30 है, ये हमें 30 दिया है, 30 डिग्री है। तो हमसे पूछा एंगल BOC, BO ये पॉइंट O है एंड C ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो सभी लोगों को पता है 90 प्लस कर लेंगे कितना, हाफ ऑफ 30 तो मतलब 15, तो कितना हो जाएगा भाई 105 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 105 डिग्री राइट आंसर होगा, फटाफट से नोट कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा 30 का। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।